हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से HTML में एंकर टैग का यूज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML में एंकर टैग होता क्या है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो हमारा एंकर टैग होता है, इसका यूज हम किसी लिंक को ओपन करने के लिए देते हैं। अब वो लिंक कौन कौन से टाइप में हो सकते हैं, तो हमारा फर्स्ट होता है यहाँ पे एक्सटर्नल पेज लिंक। यानी एक्सटर्नल पेज लिंक का मीन्स जैसे आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें जो लिंक दिया रहता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे ओपन हो जाता है या उसी पेज पे ओपन हो जाता है, तो वो हमारा होता है लिंक। अब एक्सटर्नल पेज लिंक क्या होता है कि जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे चले जाएंगे या दूसरे पेज पे क्लिक किए तो पहले पेज पे चले जाएंगे। तो ये सारे होते हैं हमारे एक्सटर्नल पेज लिंक। लेकिन इसमें जो हमारा दूसरा होता है इंटरनल पेज लिंक। यानी इंटरनल पेज लिंक का मीन्स आप उसी पेज पे क्या कर सकते हैं, अपने लिंक को ऐड कर सकते हैं। यानी उसी पेज पे आप क्या कर सकते हैं, आपको ओपन करने में मतलब उसी पेज पे आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हैं। आपको दूसरे पेज पे नहीं जाना पड़ेगा, न्यू टैब नहीं ओपन होगा, आप उसी पे वर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जो हमारा लिंक होता है, एंकर टैग होता है, इसी को ही हम हाइपर लिंक भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि हाइपर टैग्स इस तरीके से, तो ये क्या होता है, हाइपर लिंक भी कहते हैं। अब हम इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ओपन करना है नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमें डेस्कटॉप पे आ गए। अब हम यहाँ से नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिए। देखिए हमने यहाँ पहले से प्रोग्राम बनाए थे मार्क्यू टैग का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे न्यू ले लेना है यहाँ पे। अब न्यू लेने के बाद हमें क्या करना है, मार्क्यू टैग का जो कोड है वो हम कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे HTML के पेज होते हैं, बेसिक चीज़ें यही होती हैं। HTML हेड, टाइटल, बॉडी, ये सारे बेसिक होती हैं। ये जब तक आप टाइप नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। अब देखिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। इसको हम सेव करते हैं। अब देखिए सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नेम देना है। तो हम दे देते हैं एंकर। यहाँ पे हम दे देते हैं एंकर। उसके बाद टैग, एंकर टैग डॉट HTML। देखिए उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। यदि आप डॉट HTML नहीं लिखेंगे तो ये क्या होगा, ब्राउज़र पे रन नहीं होगा। और इसमें टाइटल को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं एंकर टैग। यहाँ पे हमने डाल दिया एंकर टैग। यहाँ पे देखिए एंकर टैग हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब देखिए सेव करने से पहले आपको दिखा देते हैं कि इसका कैसे प्रीव्यू दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया था। अब देखिए एंकर टैग लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करिए। ये देखिए ब्राउज़र पे ओपन हो गया। अभी आपको देखिए एंकर टैग यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है। लेकिन अब कैसे हम एक्सटर्नल लिंक को अटैच करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ए का मतलब होता है एंकर टैग। उसके बाद हमें क्या करना है, ए को हमें क्लोज कर देना है। यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब क्लोज करने के बाद आपको इसमें लिखना पड़ेगा एचरफ। इसका मीन्स होता है हाइपर टेक्स्ट रिफरेंस। उसके बाद हमें क्या करना है, जो कि लिंक का काम करता है। आपकी जहाँ पे भी फाइल है वो उसको लिंक बना देता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने उसमें डेटा होगा वो सारा ओपन हो जाएगा। तो इसमें हम ओपन करने वाले हैं जो हमारे यहाँ पे मार्क्यू डॉट HTML है। इसके अंदर जितने भी फाइल बनी होंगी, जो भी चीज़ इसमें दिया होगा, सारे ओपन हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए इसमें हमें लिखना पड़ेगा मार्क्यू, उसके बाद डॉट HTML। अब इसको पहले हम सेव करते हैं। देखिए सेव कर दिए। अब इसमें हम लिख देते हैं गो टू पेज। देखिए अब यहाँ पे हम लिख दिए गो टू पेज।
इसको पहले हम सेव करते हैं। सेव कर कर आपको दिखाते हैं पहले ब्राउज़र पे। यहाँ पे देखिए गो टू पेज दे रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारा मार्क्यू में इस है क्या, पहले आपको ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए इसमें शिवम वेलकम टू शिवम स्टडी पॉइंट स्क्रॉल हो रहा है, तो इसको हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से पहले क्लोज कर देते हैं। अब देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वही पेज ओपन हो जाएगा जो अभी स्क्रॉल हो रहा था। देखिए हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे दे दिया वेलकम टू शिवम स्टडी पॉइंट। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इसकी लिंक ओपन हो गई है। आप फिर से बैक जाइए, फिर से इस पर क्लिक करिए तो यहाँ पे देखिए ओपन हो जा रहा है। अब ये तो हमारा एक्सटर्नल फर्स्ट है। अब एक और दिखाते हैं एक्सटर्नल कैसे मतलब वर्क करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो यहाँ पे हमने marquee.html है, इसमें हम क्या करते हैं कि एंकर टैग को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको देखिए हमने कॉपी कर कर इसमें हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए हमने इसमें पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको हम सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब हमें, ये तो हमारा मार्क्यू वाला है, लेकिन हमें ओपन करना है कौन सा, हमें ओपन करना है यहाँ पे जो मार्क्यू टैग है, इसको इस पर क्लिक करते हैं। देखिए ये एंकर टैग का ओपन हो गया, ये मार्क्यू टैग का ओपन हो गया। आप जैसे इस पे गो टू पेज पे क्लिक करेंगे तो आप एंकर टैग पे चले आएंगे। जैसे देखिए हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए आप एंकर टैग पे चले आए। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने लिंक नहीं डाला इसलिए उसी पेज पे ओपन हो गया, सॉरी। यहाँ पे देखिए मार्क्यू दिया हुआ है, इसमें हमें टाइप करना है एंकर टैग, क्योंकि हमने इसमें लिंक इसका नहीं दिया था। तो आपको क्या करना है, जिस पेज में आपको ओपन करना है तो आपको उसका लिंक देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे दे दिया anchor.html। अब देखिए इसको सेव करते हैं। अब सेव कर फिर से एक बार ब्राउज़र पे आपको रन कर रिफ्रेश कर दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने मार्क्यू टैग ओपन किया। अब आपको करते हैं गो टू पेज पे। देखिए जैसे हमने गो टू पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आ गया एंकर टैग, ऊपर टाइटल से आप देख सकते हैं। फिर गो टू हम पेज करेंगे तो फिर से हम कहाँ चले जाएंगे, मार्क्यू में आ जाएंगे। देखिए आप टाइटल से पता कर सकते हैं कि आपकी जो एक्सटर्नल लिंक है वो वर्क हो रहा है कि नहीं। तो देखिए गो टू पेज हमने किया, एंकर टैग पे चले गए, जैसे फिर से ओपन किए मार्क्यू टैग में चले गए। एक चीज़ आपको और दिखा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, और जो हमारा एंकर टैग है गो टू पेज के स्थान पे हम यहाँ पे लिख देते हैं H1 ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट। उसके बाद H1 को क्लोज कर देते हैं। अब देखिए इसको हम सेव करेंगे। अब जैसे आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा पेज है वो फर्स्ट पे जा रहा है कि सेकेंड पे जा रहा है। जैसे गो टू पेज के देखिए यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया। आप जैसे गो टू पेज पे करेंगे तो ये चला जाएगा मार्क्यू पे। अब मार्क्यू पे भी हम क्या कर देते हैं, आपको इसमें लगा देते हैं, मार्क्यू टैग में भी लगा देते हैं। यहाँ पे H1 एक हेडिंग ले लेंगे। यहाँ पे हम H1 एक हेडिंग ले लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे H1 यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, H1 को क्लोज कर देते हैं। अब देखिए इसको हम सेव करते हैं। अब देखिए हमने सेव कर दिया। अब इसको हम ब्राउज़र पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हमारा मार्क्यू का सेकेंड वाला ओपन हो गया। जैसे आप गो टू पेज पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ओपन हो जा रहा है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल लिंक को ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको दिखाते हैं, इसमें और एक एट्रीब्यूट यूज होता है, उसका नाम है टारगेट जो हमारा एट्रीब्यूट होता है, इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, किसी पेज को न्यू टैब पे ओपन कर सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र तो आप यहाँ से न्यू टैब लेते हैं, तो आपको न्यू टैब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, एक एट्रीब्यूट का लगाकर आप टारगेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टारगेट इक्वल लिखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें देना पड़ेगा आपको अंडरस्कोर ब्लैंक। इसमें 3 प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, ब्लैंक, सेल्फ और पेरेंट। लेकिन इसमें 2 ही अक्सर ज़्यादातर यूज होती हैं और जिसमें से हमारा ज़्यादातर है ब्लैंक।
ब्लैंक यूज करने से क्या होगा कि एक न्यू पेज पे ओपन कर देगा, न्यू टैब पे ओपन कर देगा। जैसे इसको हम सेव किए, अब आपको हम चलते हैं, दिखाते हैं ब्राउज़र पे। देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम जैसे गो टू पेज पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा एंकर टैग का लिंक है इसको हम क्लोज कर देते हैं। जैसे एंकर टैग पे यहाँ पे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेकेंड वाले पे चला गया। आप जैसे गो टू पेज पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब पे ओपन हो जा रहा है। तो ये हमारा होता है टारगेट, सॉरी ब्लैंक। यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक है, यदि आप सेल्फ दे देंगे तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा सेल्फ। यहाँ पे सेल्फ आप दे देंगे तो आपका जहाँ पे पेज है उसी पेज में वही फिर से रन होगा। जैसे हमने इसको सेव किया, रिफ्रेश करके गो टू पेज किया, देखिए उसी में क्या हो रहा है कि बार बार ओपन हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टीज़ का यूज कर हम क्या कर सकते हैं, अपने दूसरे न्यू टैब पे ले सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारा इंटरनल लिंक होता है उसको कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको चलिए हम दिखाते हैं इंटरनल लिंक को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंकर टैग वाले को इसमें हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले लेना है पैराग्राफ। यहाँ पे हमें लेना है पैराग्राफ और पैराग्राफ को हम कर देते हैं क्लोज। अब इस पैराग्राफ के अंदर में हम लिख देते हैं शिवम स्टडी पॉइंट। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं जिससे इसकी फाइल जो है बड़ी हो जाए। इसको पहले आप सेव करते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने सेव किया, इसको रिमूव कर देते हैं। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे दे दिया शिवम स्टडी पॉइंट। अब इसी को हम क्या करते हैं, कुछ से ज़्यादा टाइम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लिए, यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं जिससे पेज बहुत बड़ा हो जाएगा, तब समझ में आएगा कि इंटरनल पेज कैसे वर्क करेगा, सॉरी इंटरनल लिंक। इसको हम सेव करते हैं। अब सेव कर यहाँ पे ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे ऊपर में लेना है एंकर टैग। यहाँ पे हमें देना है एचरफ। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें लिखना है हैश लिखने के बाद हमें लिखना है लिंक 1। देखिए हमने लिंक 1 लिखा। उसके बाद आपको क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इसमें आपको सबसे पहले आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमारा लिंक 1 हो गया। अब इसके नीचे हमें लिखना है, यहाँ पे H1 हेडिंग लेना है। यहाँ पे H1 हेडिंग ले लेते हैं। H1 हेडिंग लेने के बाद हम इसमें लिख देते हैं हेडिंग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हेडिंग फर्स्ट। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं H1 को। अब इसको सेव कर आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पे हम सेव किए, देखिए हेडिंग फर्स्ट आ गई। अब इसको हम क्या कर देते हैं, हेडिंग फर्स्ट में ये जितने हैं इसको हम कॉपी कर देते हैं। इसको हमने कॉपी कर दिया। अब इसके नीचे हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे और एक यहाँ पे H1 ले लेते हैं। H1 लेने के बाद इसमें हेडिंग यहाँ पे हम डाल देते हैं सेकेंड यहाँ पे हमने डाल दिया। इसको H1 को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। H1 को क्लोज कर दिए। अब देखिए इसको पहले सेव करते हैं, यहाँ पे सेव कर रिफ्रेश किए, देखिए अब आ गया यहाँ पे हेडिंग फर्स्ट हेडिंग सेकेंड। अब ये कैसे वर्क करेगा हमारा जो इंटरनल लिंक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले लिंक 1 हमने लिखा है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे H1 के नीचे हमें देना है यहाँ पे
ए टैग देने के बाद हमें इसमें यूज करना है प्रॉपर्टीज नेम देने के बाद हमें इसमें लिखना है जो यहाँ पे नेम था, यहाँ पे लिंक 1, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। आपको हैश नहीं लगाना है, हैश जब आप पहली बार करेंगे तभी आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसमें हम लिख देते हैं, इसको कॉपी कर दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हमने इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, इसको सेव करते हैं। अब सेव कर आपको यहाँ पे ब्राउज़र पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने ब्राउज़र पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे अभी देखिए लिंक नहीं आ रहा है, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया, इसको हम कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको क्लोज। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें टाइटल देना होगा। तो टाइटल देने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे गो टू फर्स्ट। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव कर ब्राउज़र पे रन करते हैं। अब देखिए हमने ब्राउज़र पे रन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दे दिया गो टू फर्स्ट। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप हेडिंग फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे। तो आपको और यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा से, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कॉपी करते हैं पैराग्राफ को, उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। सेव किए। अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे गो टू फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ गया हेडिंग फर्स्ट। आप जैसे सेकेंड हेडिंग को ओपन करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके नीचे हम क्या कर लेते हैं, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के लिए हम इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपको ब्राउज़र पे रन करते हैं। अब देखिए इसके नीचे आ गया। अब देखिए जैसे हम लिंक सेकेंड पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेकेंड हेडिंग ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, इसके नीचे यहाँ पे हमें देना पड़ेगा ए लिखने के बाद हम देंगे नेम। उसके बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है लिंक सेकेंड। उसके बाद हमें क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। देखिए हमने इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद पहले आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम कॉपी कर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिंक 1 के प्लेस पे सेकेंड लिख देते हैं, क्योंकि हमने नेम में वहाँ पे सेकेंड लिखा था। और यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, सेकेंड दे देते हैं। यहाँ पे सेकेंड दे देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं, और सेव कर आपको ब्राउज़र पे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया गो टू फर्स्ट, गो टू सेकेंड। आप जैसे गो टू फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए हेडिंग और फर्स्ट वाली जो थी उस पर आप चले गए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला था, यहाँ पे हेडिंग फर्स्ट, इस पे आ गए। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे गो टू सेकेंड, आप देखिए हेडिंग सेकेंड पे आ जा रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा से ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक टैग, जिससे आपको थोड़ा से अच्छा से यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे हम ब्रेक टैग लगा देते हैं। सेव किए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब आपको दिखाते हैं ऊपर, यहाँ पे देखिए गो टू फर्स्ट। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप ये वाली आपको हेडिंग आ जाएगी। जैसे ही आप क्लिक किए देखिए हेडिंग हमारी जो फर्स्ट थी यहाँ पे देखिए वो हमारी फर्स्ट हेडिंग आ गई। अब आपको सेकेंड पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सेकेंड गो टू सेकेंड पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए हेडिंग सेकेंड पे आ गए। यदि आप यहाँ पे नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, यानी आप बॉटम से टॉप पे जाना चाहते हैं कि हम जैसे अगर बहुत नीचे आ गए तो हमें यहाँ से नहीं जाना है, हमें और लिंक पे क्लिक करें तो ऊपर चले जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोड में। यहाँ पे हम लिखते हैं
सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, चेंज कैसे करना है। जो आप यहाँ पे लगाते थे हैश, आपको हैश नहीं लेना है, यहाँ पे आपको हैश नहीं लेना है और यहाँ से रिमूव कर कर आपको देना है नेम। यानी जो आप नीचे देते थे आपको यही सेम चीज़ ऊपर देना है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं और लिंक, यहाँ पे हम दे देते हैं लिंक टॉप। अब देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं गो टू टॉप, इससे पता चल जाएगा कि आपको ऊपर की तरफ जाना है। अब इसको हम क्या करते हैं, जो लिंक टॉप है इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। अब आपको कहाँ पे करना है इसको, आप नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको इसके लास्ट में आपको देना पड़ेगा यहाँ पे एंकर टैग ए, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा href, उसके बाद इसमें क्या करना है, हैश लेना है। उसके बाद इसमें जो आपने लिंक टॉप लिखा था उसको टाइप कर इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब देखिए हमने क्लोज कर दिया। अब इसको हम सेव करते हैं। अब देखिए जैसे हम सेव कर इसको ब्राउज़र पे रन करते हैं, ये यहाँ पे हमने दिया रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है गो टू टॉप, देखिए लिंक ओपन नहीं हो रही है। एक मिनट इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे आपको, सॉरी यहाँ पे हमें नहीं लिखना था, यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए आपको नीचे दिखेगा गो टू फर्स्ट, यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा गो टू टॉप दिखेगा। तो अभी ओपन नहीं हो रहा है, आपको इसके अंदर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमने इसके अंदर हमने टाइटल नहीं दिया था कि क्या होना चाहिए, तो इसमें हम लिख देते हैं गो टू टॉप। अब देखिए इसको हम सेव करेंगे। अब जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको हम रिफ्रेश करके दिखाते हैं। नीचे देखिए नीचे दे दिया गो टू टॉप। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप सबसे फर्स्ट ऊपर चले आएंगे। देखिए आप चले आए, गो टू सेकेंड पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे चले आए, फिर से गो टू टॉप पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर चले आएंगे। यदि आप हेडिंग सेकेंड पे हैं, यदि आप ऊपर आना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टाइप करना है हेडिंग जो सेकेंड है, इसी को आपको क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। इसको आपको कॉपी करना है और हेडिंग जो हमारी सेकेंड है उसके नीचे हमें क्या कर देना है, इसके नीचे हमें क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। इसके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम सेव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेव कर जैसे हम ब्राउज़र पे रन करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे दिया गो टू टॉप, यानी जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तब भी ऊपर आ जाएंगे। आप गो टू यहाँ पे सेकेंड पे क्लिक किए, यहाँ पे आ गए। यदि आप लास्ट में हैं तो आप इस पर क्लिक करिए गो टू टॉप, तब भी ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल लिंक का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक पे।